मैच नंबर 19 में सनराइजर्स हैदराबाद करेंगे ईडन गार्डन्स का सफर, जहां वो खेलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स से, जो ऑल ऑफ अ सडन इस आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम बनती जा रही है। क्या उनके कारनामे चलते रहेंगे? आइए जानते हैं दीप दास गुप्ता से। दीप, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, इन्हें अभी तक खास आइडिया नहीं है कि इनका बेस्ट टॉप ऑर्डर क्या है। एक मैच को हटा दे तो उनके बॉलर्स कुछ खास नहीं चले, लेकिन 3 में से 2 मैच तो जीत लिए इन्होंने। अगर आप देखें जो 2 मैचेस जीते हैं वो 2 इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चलते जीते हैं, राइट। 2 नहीं 3 कहूंगा मैं। सबसे पहले मैं शार्दुल ठाकुर, दूसरे में 2 ब्रिलियंट इनिंग्स, एक वेंकटेश का और दूसरा ऑब्वियसली रिंकू सिंह का। तो ये 3 इनिंग्स के चलते ये 3 में से 2 हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि देर इन अ गुड स्पेस, क्योंकि जब आप मैच जीते हैं तो सबका दिमाग थोड़ा खुला रहता है, वो नेगेटिव नहीं रहते, तो जो चीज़ें आप एड्रेस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे आप। काफ़ी लोग का अभी ना वो बंद नहीं होगा बिकॉज दे वांट 2 आउट ऑफ 3। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवालिया चिन्ह अभी भी हैं उस टीम के साथ। और ताजुब की बात यह है कि इन 2 मैच में जो उनके आमतौर से मिरेकल मेकर होते हैं, आंड्रे रसल, इन 2 मैच में कुल मिलाकर 1 रन। अभी तक उनकी गाड़ी रसल वाले तरीके से नहीं चली है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक फिनिशर्स के साथ ट्रेंड देखा जाता है व्हेन दे आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर, कि आप जानते हो ये खिलाड़ी आपको सीजन में 2-3 मैच में वो मैक्सिमम इम्पैक्ट देंगे। ये हमने पॉलार्ड के साथ देखा है रिसेंट ईयर्स में। एंड एज अ टीम यू आर हैप्पी विद दैट? एज ए टीम आई एम हैप्पी कि अगर वो 3 मैच जिता के दे, आई एम हैप्पी। लेकिन जो बाकी 11 मैचेस में उसमें भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं मतलब 3 मैच आप चाहते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली जीता है, जो शार्दुल ने किया है, जो रिंकू ने किया है। कुछ ऐसा परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं उनसे, 3 मैचेस ऐसे हों। लेकिन जो बाकी 11 मैचेस में भी आपको कंट्रीब्यूट थोड़ा तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे आपने कहा 2 मैच में 1 रन। और बात जो ज़्यादा मुझे कंसर्निंग लगती है वो कि किस तरीके से आउट हुए। मैं समझ सकता हूँ फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बैक ऑफ द लेंथ पुल करने गए, लेट हो गए, क्योंकि वो अक्सर हमने होते हुए देखा है पिछले 1-1.5 साल में। लेकिन 2 बार आउट हुए हैं स्पिनर को जब बॉल सामने गिरी है, जो उनका स्ट्रेंथ है। सीधा मारना उनका स्ट्रेंथ है, सीधा छक्का मारना उनका स्ट्रेंथ है, और 2 बार वैसे आउट हुए हैं, तो वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। उसके साथ जो ऑब्वियसली मेन कंसर्न केकेआर के लिए रही है आईपीएल 2022 के शुरुआत से, है कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ओपनिंग पार्टनरशिप क्या है। दीप, 17 पारियों में 9 अलग कॉम्बिनेशंस अब यूज़ हो गए हैं। इन 9 अलग साझेदारों का एवरेज करीब 16-17 का है। फिर से कोई बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि जेसन रॉय भी शामिल है स्क्वाड में? देखिए, जेसन रॉय को लाना होगा तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एक ओवरसीज ऑब्वियसली, गुरबाज अच्छे फॉर्म में है। मैं नहीं चाहूँगा, मेरे तरफ से मैं नहीं चाहूँगा गुरबाज रिप्लेस हो, क्योंकि अभी तक अगर कोई बैट्समैन थोड़े से कंसिस्टेंट दिखें वो गुरबाज ही दिखें। तो गुरबाज रहेंगे, ऑब्वियसली सुनील नारायण और आंड्रे रसल रहेंगे। तो फिर आप लॉकी फर्ग्यूसन की बात करते हैं। फिर लॉकी फर्ग्यूसन मुझे लगता है कि इवन तो लास्ट मैच में थोड़ी मार उनको पड़ी थी, लेकिन ही इज़ अगेन अ मैच विनर। तो मुझे नहीं लगता इस वक्त जगह बन पाएगी जेसन रॉय की। और ये ओपनर्स वाली बात अगर देखें तो एक मामले में ये बैटल ऑफ इक्वल्स है, क्योंकि अगर केकेआर के बाद उस लिस्ट में कोई टीम आती है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद। उनकी भी ओपनर्स की गाड़ी ना पिछले साल ज़्यादा चली थी, ना इस साल अब तक चली है। मयंक अग्रवाल का फॉर्म तो कंसर्निंग रहा ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अभिषेक शर्मा के साथ एक ये हार्श फैसला हुआ है कि एक मैच उन्होंने खेला, उसमें बोल्ट पे आउट हुए और उसके बाद बहुत अच्छे गेंद पे आउट हुए थे, स्विंगिंग बॉल पे बहुत अच्छी गेंद पे आउट हुए थे। बिल्कुल मेरे ख्याल से, और पिछले साल सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे वो मेरे ख्याल से। 400 से ज्यादा रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। बिल्कुल, तो काफी ताजुब की बात है कि वो नहीं खेल रहे पहले मैच के बाद। क्या दिमाग में ये है कि हैरी ब्रूक को जिनको आपने इतने पैसों से खरीदा है, उनके लिए बेस्ट जगह कौन सी है? मैं पिछले मैच के बाद भी कह रहा था, मेरे हिसाब से टॉप 3 में ही खिलाना चाहिए हैरी ब्रूक को, अनलेस मोहाली में मैच हो या कोलकाता में मैच हो जहाँ पे बॉल ना घूमे, स्किड करके बैट पे आए, तो शायद उनको अकोमोडेट करने के लिए हो। मुझे पता नहीं क्या रीज़न है, बट कोई भी रीज़न हो, अभिषेक का खेलना बनता है, दैट इज़ फॉर श्योर। सनराइजर्स के साथ अक्सर शायद सनराइजर्स को भी नहीं पता होता है कि क्या रीजंस है, क्या बेस्ट लाइनअप है। देखेंगे क्या होगा, लेकिन इस मैच का एक निर्णायक कॉन्टेस्ट जो हो सकता है दीप, सनराइजर्स के स्पिन के खिलाफ जो स्ट्रगल्स हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। 3 मैच में उन्होंने 12 विकेट गंवाए हैं स्पिन को,
और केकेआर ने जो एक मैच ईडन गार्डन्स में खेला था वहां उनकी स्पिन तिकड़ी ने कहर मचाई थी, 9 विकेट लिए थे। तो यहीं पे ये बैटल डिसाइड हो सकता है। 100%। और उसमें और एक कारण ये भी है ना कि आप एसआरएच का मिडिल ऑर्डर देखें तो वहाँ पे आपको इंडियन कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा जो खेल के निकाल सकता है बीच के ओवर्स, राइट। मार्करम हालांकि स्पिन अच्छा खेलते हैं, क्लासन भी अच्छा ही खेलते हैं स्पिन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टेस्ट हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले 4-5 साल में हमने ईडन के पिच को इतना स्पिन फ्रेंडली नहीं देखा है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था उस पिच को देख के, और ऊपर से पता भी लगा ड्यू बिल्कुल नहीं था उस दिन, राइट। सो वो एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितना ड्यू होता है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए अगर केकेआर के अगेंस्ट जो भी टीम खेलेगा उनको पता है कि मेरे पास अब कम से कम पोटेंशियली 10 से 12 ओवर स्पिन के मुझे खेलने हैं। सनराइजर्स के लिए भी स्पिन डिपार्टमेंट में एक मोरल बूस्टिंग चेंज था पिछले मैच में, जहां मयंक मार्कंडे आए और इंस्टेंट इम्पैक्ट किया, 4 विकेट लिए। हम उनके कॉम्बिनेशंस की जब बात करते हैं, इन अ वे ये सनराइजर्स की सरदर्दी भी कम कर सकती है, क्योंकि अब आदिल रशीद को खिलाना ज़रूरी नहीं, आप अपने ओवरसीज बैटर्स को स्टैक अप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और पिछले दिन भी मैच के बाद आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव अपार्ट फ्रॉम वो 2 पॉइंट मुझे यही लगा कि आपको अब आदिल रशीद को नहीं खिलाना, मतलब आप सोच सकते हैं ना खिलाना उनको, हालांकि बहुत बड़े बॉलर हैं, इंटरनेशनल बॉलर हैं, लेकिन उस 4 विकेट वो परफॉर्मेंस के बाद आप कहते हैं कि चलिए मयंक मुझे वो काम करके दे सकते हैं। तो आपका एक इंडियन प्लेयर आपका एक ओवरसीज़ का जो काम है वो करके दे सकता है, तो फिर आपका जैसे आपने कहा कि फिर आप बल्लेबाज खिला सकते हैं आप ऊपर। और अगर आप देखें तो पिछले मैच का जो प्लेइंग 11 था मेरे हिसाब से, उसमें अगर अभिषेक को आप डाल सकते हैं तो इज़ योर बेस्ट प्लेइंग 11।